अगर इंग्लिश बोलने से पहले धक धक होती है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर डर लगता है एंड एंग्जाइटी होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। नर्वस होने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक नॉर्मल सी बात है। इंग्लिश सीखना एक्चुअली में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस यू नीड सम राइट मेथड टू लर्न इट, एंड इस बात का स्ट्रेस भी नहीं लेना है। इन दिस वीडियो आई वुड शेयर वन ट्रिक, one single method which can make you a confident and a fluent speaker. I have used it on myself and it works like a magic. देखो, अगर शॉर्टकट चाहिए तो भूल जाओ एंड इस वीडियो को यहीं बंद करके निकल जाओ। चल, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं एंड इट कैन नॉट बी लर्नड इन जस्ट वन डे। मैं इंग्लिश तो क्या, हिंदी में भी अपना नाम नहीं बोल पाता था। पहले स्टैमरिंग को ओवरकम किया एंड देन इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल हुआ, एंड दिस वन स्किल हैज हेल्प्ड मी रीच आउट टू मिलियंस ऑफ पीपल। सो हाउ डिड आई बिकम फ्लुएंट? हाउ डिड आई बिकम अ ग्रेट स्पीकर? I call it as a PEC model of becoming a fluent English speaker. Yes, in this video, I would share the PEC or the PEC model in detail. It changed my life. It changed my communication skills, and I'm sure that if you practice it diligently, it can transform your life too. So, what is PEC? Number one, pick. P stands for pick. See, the first step is to pick up a person जिसके जैसा आप बोलना चाहते हो, जिससे आप सीखना चाहते हो. Pick the person wisely. देखो, एक रोल मॉडल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को ले लो, वो एक रोल मॉडल चूज करते हैं. ऐसा करने से इट हेल्प्स टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स, एंड ऑल्सो हमें अपने पाथ पे बने रहने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है. देखो, इतने सारे इंग्लिश स्पीकर्स हैं, जस्ट पिक अप वन. आई डिड द सेम. मैं जब भी ड्राइव करता था, आई यूज्ड टू लिसन टू द पॉडकास्ट एंड यूट्यूब वीडियोस ऑफ टोनी रॉबिन्स. रिपीट पे सुनता था, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक. अब यू माइट आस्क कि हाउ टू सिलेक्ट द राइट रोल मॉडल. व्हाई डिड आई सिलेक्ट टोनी रॉबिन्स? I liked his energy. I loved the way he was so positive. If you observe, even I speak with a lot of energy. That's the beauty of having a role model. You tend to speak like them in some ways. और भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं जिनको मैं सुनता था, बट टोनी रॉबिन्स का स्टाइल मुझे अच्छा लगा. हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगता हो. दैट्स कंप्लीटली ओके. देर आर सम पीपल हु डू नॉट लाइक द एनर्जी विद विच आई स्पीक, बट इट्स ओके. उनका टेस्ट अलग होगा. सो फाइंड आउट योर टेस्ट. जिस तरह से टोनी रॉबिन्स अपनी वॉइस में वेरिएशन लेके आते हैं ना, आई लव इट. सो ऑब्जर्व योर रोल मॉडल कि क्या उनकी वॉइस में मॉड्यूलेशन है या नहीं. जब वो कुछ पावरफुल बोलते हैं एंड या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे एम्फसाइज करते हैं, तो क्या वो अपनी टोन को चेंज करते हैं या नहीं. जस्ट क्लोज योर आइज एंड देन लिसन टू देम. डू यू फील द कनेक्ट? डू यू फील द कनेक्ट? When you listen to any of your role model, just ask yourself कि क्या मैं ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ लोगों के सामने? क्या मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ लोगों के सामने? If yes, then he or she is the right person. If not, listen to someone else. Till the time to you feel that connect, you get that connect. जब आपको right role model मिल जाए, then let's move to the next step. E. E मतलब emulate. What is emulate? किसी को कॉपी करना. मतलब कभी भी ऑब्जर्व करना कि आप जिस तरह से बोलते हो, it would be very much similar to either your mom or dad. क्यों? Because बचपन में when we were learning to communicate, we kind of emulated our parents. हमने उनको देखा, उन्हें कहीं ना कहीं कॉपी किया. So the second step to become fluent is to emulate how your role model speaks. इसके लिए just pick up one line in the beginning. Like for example, you like the way I speak. Stay awesome, stay productive. So then just emulate it. Listen it, pause the video and try to copy the way I speak it. Stay awesome, stay productive.
एक्सप्रेशंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, स्माइल, एवरीथिंग, इसको आप एम्यूलेट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स. उस लाइन को सुनो, पॉज करो एंड प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. जब एक लाइन को मास्टर कर लो, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. मैं भी यही करता था कार ड्राइव करते हुए. जब मैं पॉडकास्ट या ऑडियो बुक्स को सुनता था, पॉज दबाया एंड फुल एनर्जी के साथ आई यूज टू प्रैक्टिस द सेम वे द वे टोनी रॉबिन्स डिड. शायद वहीं से आया है कि स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव. इसको करने से क्या होता है, जब आप 8-10 बार एक ही चीज़ बोलोगे, देन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है एंड आप ऑटोमेटिकली कॉपी करते हो उनके स्टाइल को, उनकी हैबिट्स को, और जो कॉन्फिडेंस है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ड होने लग जाता है. जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, उनसे आप इमोशनली कनेक्टेड फील करते हो. You might pick up someone known to you or someone who lives in your neighborhood, but understand that it would not prove to be successful. सीखने चले हो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट से सीखो, जिसने इंडस्ट्री में मार्क बनाया है. एंड इसके लिए तो आपको कुछ पे भी नहीं करना, बस उनकी वीडियोस एंड पॉडकास्ट को सुनना है. That's it. If you got the essence of it, then pause the video right now for 5 seconds and comment and speak. Stay awesome, stay productive. And now, I'll wait for the 5 seconds, shall I? 1, 2, 3, 4, 5. I hope you have done it. Go on, go on. All right. And that brings me to the next and the final step in the PEC model. C stands for consistency. देखो बॉस, इस बात को समझ लो, फ्लुएंसी लाना कोई 2 मिनट का काम नहीं है. मैगी नहीं बना रहे हैं. मैंने 5 साल टोनी रॉबिन्स को एम्यूलेट किया है. आज भी मैं उनको सुनता हूँ एंड एम्यूलेट करता हूँ कुछ पार्ट्स में. फ्लुएंसी आने में टाइम लगता है. अगर उसको लाने का पेशेंस है, डिटर्मिनेशन है, तभी स्टार्ट करना, वरना डिसअपॉइंट हो जाओगे. एक छोटा बच्चा भी इतने साल लगाता है टू लर्न अ लैंग्वेज. सो हैव पेशेंस एंड बी कंसिस्टेंट. प्रोग्रेस पे ध्यान देना, परफेक्शन पे नहीं. आई रिपीट, प्रोग्रेस पे ध्यान देना, परफेक्शन पे नहीं. एक ही दिन में आप उस सेंटेंस से अपने रोल मॉडल की तरह नहीं बोल पाओगे. कितनी प्रोग्रेस कर ली है आपने, उस पर फोकस करना चाहिए. आज कैसा था, कल कैसा होगा, कल कैसा था, एंड सी द इम्प्रूवमेंट. अपने आप को रिकॉर्ड करो and see the improvement that you see on a daily basis. इस consistency को break नहीं करना. Remember that अगर आप 2 दिन भी break करोगे, it would break the entire cycle and आपके 2 month के effort waste हो जाएंगे. 2 days of procrastination can destroy 2 months of discipline. Do you get this? 2 days of procrastination, repeat after me, 2 days of procrastination can destroy 2 months of discipline. लोगों को समझ नहीं आता ये बात. I want you to understand this point. कोई फायदा नहीं होगा if you break this consistency. मेरे कोर्स में जो स्टूडेंट्स हैं, when they record videos, हमारा एक फेसबुक ग्रुप है जहाँ पे रोज़ाना, I repeat, रोज़ाना we post a new topic जिस पे they have to record videos using the mobile phone and then upload it consistently, and they have seen amazing results. उन्हें feedback मिलता है and they see growth happening day in, day out, day in, day out. So I hope you would gain the courage to follow my PEC model. It transformed my life and it can transform your life too. Pick up a role model, emulate, and most importantly, be consistent. Speaking fluently is a skill and a craft that needs some time. So don't wait for it and pick up your role model. Rest would follow. Let me know in the comment section if you already have a role model, and if you know that person, leave his or her name in the comment section. If not, don't worry. Take out some time today and find out the right person. Till then, stay awesome, stay productive.